दोस्तों नमस्ते आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। आज हम जानेंगे कमजोर लोग सुरक्षा की सोचते हैं और विजेता अवसर यानी मौकों की तलाश में होता है। तो यही बात आज हम जानेंगे हमारे आज के वीडियो में। अंशुमन नाम का एक लड़का था। उसका स्वभाव तो बहुत शांत था और वो पढ़ने लिखने में भी काफी अच्छा था। अपना काम भी वो बहुत बेहतर ढंग से करता था। शुरू से पढ़ने लिखने में अच्छा था। इसी वजह से कुछ भी करने के लिए सोचता तो बहुत था, लेकिन उसकी बस एक ही दुर्बलता थी कि वो हमेशा रिस्क लेने से डरता था। हमेशा सेफ गेम खेलता था, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में ग्रो कर नहीं पा रहा था। कुछ भी नया करने और एक्सपीरियंस करने में उसे बहुत डर लगता था। वो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। हमेशा ऐसे करने की वजह से वो अपनी घिसी पीटी जिंदगी ही जी रहा था। उसके आसपास के लोग भी उसे आगे बढ़ने में उसकी मदद नहीं करते। इन सब से वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। वो अपनी इसी सॉल्यूशन को किसी दूसरे से भी शेयर नहीं कर पा रहा था। इस चीज से उसको अंदर ही अंदर से घुटन सी महसूस हो रही थी। एक तरह से वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसमें ही फंसकर रह जा रहा था। उसको अपने करियर को भी लेकर बहुत टेंशन हो रहा था। उसे सुरक्षा के बारे में सोच में ही वो डूबा रहता था, इसलिए नए रिस्क नहीं उठा पा रहा था। इसीलिए वो जॉब्स को भी लेकर काफी इनसिक्योर रहता था। इस लॉकडाउन में भी वो पूरा दिन घर ही रहा, क्योंकि इस विपरीत परिस्थिति में सभी के साथ हुआ जो उसके साथ भी हुआ। जॉब कुछ समय के लिए उसका छूट गया। दूसरी ओर वो दिमाग से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगा। उसके जीवन में पॉसिबिलिटी गायब होने लगी थी। धीरे धीरे वो हर चीज के विषय में निगेटिव सोचने लगा था। उसकी मेंटेलिटी भी बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी। अब पता नहीं था कि वो आगे क्या करेगा। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मेंटेलिटी लॉकडाउन में काफ़ी बदल गई है। उनके सोचने का पैटर्न भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं जो हमेशा असुरक्षित की भावना से घिरे रहते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं ऐसे लोगों की सोच के पीछे कारण क्या होता है। कारण ये कि परवरिश। हम सबकी थिंकिंग के पीछे हमारे परवरिश का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि उसी से हमें सोचने का एक पैटर्न मिलता है। कुछ लोगों के माता पिता उन लोगों को काफी सिक्योर तरीके से लालन पालन करते हैं। बचपन से उनके सामने सुरक्षित गेम खेलने को सिखाते हैं और हमेशा उनसे ये बोलते हैं कि ये काम मत करो, इस काम में बहुत खतरा है, वो काम मत करो, उस काम का भी बहुत खतरा है। जिसकी वजह से ऐसी सोच बन जाती है कि कुछ भी नया करने में एक खतरा है, जिससे हमको खतरा हो सकता है और ऐसे लोग कुछ भी नया करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि वर्तमान माहौल। जो लोग सुरक्षित गेम खेलना पसंद करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर लोग नया ट्राई करने से बचते हैं। आसपास के लोग भी खतरा मोल लेने से बचते हैं। कहा भी जाता है हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। माहौल का हमारे सोचने पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए सफल लोगों के बीच में रहने वाले लोगों का माहौल व्यक्ति को सफल बना देता है। खतरा मोल लेने वाले लोगों के बीच में रहने से हम भी खतरा मोल लेना सीख जाते हैं। हम लोग भी कुछ आउटस्टैंडिंग थिंकिंग फॉलो करने लगते हैं। अगर आपको लगे आपके वर्तमान माहौल को बदलने की ज़रूरत है तो बदल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी कारण हो सकते हैं। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कमज़ोर लोग सुरक्षा की क्यों बात करते हैं और विजेता लोग अवसर के बारे में क्यों सोचते हैं। एक बात को यहाँ क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है कि हम कमज़ोर कैसे हो जाते हैं। हमारे आसपास दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं हर परिस्थिति में मजबूत बने रहते हैं, हमेशा डटे रहते हैं, कभी भी हार नहीं मानते। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो छोटी सी भी समस्या से घबरा जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। ऐसे लोगों में धैर्य की कमी होती है। ऐसे लोग समस्याओं की जटिलता को समझते नहीं है। ऐसे लोगों को ही लूजर समझा जाता है, जबकि जीवन में कामयाब होने के लिए विनर वाली मानसिकता की जरूरत होती है। एक विजेता की मानसिकता के बदौलत ही हमें सफलता और शोहरत मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि क्या फर्क होता है लूजर और विनर में, और इनकी दोनों की स्टाइल में, इनकी थिंकिंग में। इन सभी को अब हम जानते हैं। विनर और लूजर के बीच कुछ कॉमन अंतर होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विनर हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, लूजर हमेशा समस्या के बारे में सोचते हैं। विनर के पास हमेशा कोई ना कोई प्लान रहता है, लूजर के पास हमेशा बहाना होता है। विनर्स कहते हैं इसे आप अपने लिए मुझे करने दे। लूजर कहते हैं ये मेरा जॉब नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता। विनर्स कहते हैं ये कठिन जरूर है लेकिन संभव है। लूजर कहते हैं ये संभव है लेकिन बहुत कठिन है। विनर्स के पास हमेशा सपने होते हैं, लूजर के पास हमेशा योजना होती है। विनर्स हमेशा टीम के पार्ट होते हैं, लूजर्स हमेशा खुद को टीम से अलग रखते हैं। विनर्स हमेशा संभावना देखते हैं, लूजर्स हमेशा समस्या देखते हैं।
विनर्स हमेशा पोटेंशियल देखते हैं, लूजर्स हमेशा अतीत देखते हैं। विनर्स हार्ड आर्गुमेंट्स और सॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लूजर सॉफ्ट वर्ड और हार्ड आर्गुमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब विनर बनने के कुछ खास स्किल के बारे में जान लेते हैं, जिस स्किल के होने की वजह से हम जीवन में विनिंग मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मेकिंग अ प्लान। विनर्स लोग हमेशा प्लान के अनुसार कार्य करते हैं। उनको पता होता है कि इस महीने के अंत तक कितना ग्रो करना है, इस साल के अंत तक कितना ग्रोथ करना है। इसलिए विनर्स माइंडेड के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि प्लान के अनुसार काम कीजिए। एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक सप्ताह और एक एक महीना का प्लान बनाएं और उस प्लान को डेली बेसिस के तौर पे चेक कीजिए। आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद आप कितना उसके करीब पहुंच गए हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको आपका प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है और ये बनाते हैं विनर्स। दूसरी चीज़ है गोल सेटिंग्स। अपने लिए बहुत मुश्किल गोल सेट कीजिए और उसे प्राप्त करने के लिए खुद को चैलेंज कीजिए। गोल सेटिंग विनर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी काम करते हैं तो वह एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हम अपना गोल को हमेशा बड़ा रखें। गोल बड़ा होने का फ़ायदा ये होता है कि यह साइकोलॉजिकल है, एक तौर पर से उसे हमें हासिल करने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं और उस गोल के एफर्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से विनर्स हमेशा गोल सेट करते हैं। तीसरी चीज़ यह है कि कंटिन्यूटी बना कर रखें। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो किसी काम को शुरू करने को तो शुरू कर देते हैं, मगर उस काम को अंजाम तक पहुंचाना और उसे पहुंचाए बिना ही बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा करना लूजर्स होने की निशानी है, जबकि विनर्स लोग हमेशा जो काम शुरू करते हैं उसे ख़त्म किए बिना हार नहीं मानते हैं। कंटिन्यूटी बनाए रखना विनर्स होने की पहली शर्त है। चौथी चीज़ होती है विनर्स की टेकिंग अ रिस्क। एक विनर वाले माइंडसेट के इंसान हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। रिस्क लेना एक स्किल है। जीवन में ग्रोथ के लिए रिस्क लेना बहुत अहम है। रिस्क लेने में हमें नई नई स्किल और नई अपॉर्चुनिटी के दौर खुल जाते हैं। रिस्क लेने से जो अवसर हमारे जीवन में आते हैं उसके बदौलत हम तरक्की को अपना सकते हैं, पा सकते हैं और ग्रोथ आ जाती है हमारे जीवन में। जो मैंने अब तक आपको चारों स्किल विनर्स के बारे में बताए हैं, बहुत ही सबके लिए ज़रूरी है। विनर्स वाली माइंडसेट आ जाने के बाद कमज़ोर इंसान भी सुरक्षा की परवाह छोड़कर अवसर के बारे में सोचने लगता है और यही फ़र्क होता है विनर्स और लूज़र के बीच। तो चलिए इसे फॉलो करें और आज ही विनर बनने की कोशिश करें, यानी विनर बन जाए और विनर के जैसे ही सोचे, विनर के जैसे ही अवसर प्रदान करे और हरदम ऐसे ही मौके का इंतज़ार करे, रिस्क लेने की एक क्षमता बनाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।